गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा का व्यवसायीकरण और इसके नियंत्रण पे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस पे बात की थी, किस प्रकार से शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सकता है, या हमने बात की थी शैक्षिक समानताओं की। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा का व्यवसायीकरण और इसके नियंत्रण पे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्यवसायीकरण क्या है। तो अगर हम शिक्षा का व्यवसायीकरण की बात करें तो सबसे पहले अगर हम व्यवसायीकरण के बारे में जानें कि व्यवसायीकरण क्या है, तो कह सकते हैं व्यवसायीकरण एक व्यवसाय विशेष से संबंधित होता है, या हम कह सकते हैं कि व्यवसाय आपका व्यक्ति के जीविका को किस प्रकार से अर्जित करने का एक तरीका होता है, या कह सकते हैं कि व्यक्ति जिन विधियों या गतिविधियों के माध्यम से अपना भरण पोषण करता है, उस विधि या उस गतिविधि को आप व्यवसायीकरण कहते हैं। तो व्यवसायीकरण किसी भी प्रकार का हो सकता है, या अलग अलग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग क्या है, अपना अपना व्यवसाय भी अलग अलग होता है, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किस प्रकार से वे अपनी जीविका को अर्जित कर सकें, या किस प्रकार से अधिक धन अर्जित कर सकें, या अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, तो उसे हम व्यवसायीकरण कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें एस.के. दुबे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि व्यवसायीकरण का आशय जीविका को अर्जित करने से है कि किस प्रकार समाज के एक विशेष वर्ग विशेष द्वारा ये स्वीकार किया जाता है, और समाज किस प्रकार से उसे उस व्यवसाय के लिए स्वीकृति प्रदान करता है, इसी को आप व्यवसायीकरण कहते हैं। तो अगर व्यवसायीकरण और शिक्षा के संबंध की हम बात करें कि किस प्रकार से आपका व्यवसायीकरण शिक्षा से संबंधित है, तो कह सकते हैं व्यवसायीकरण और शिक्षा क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी व्यवसायीकरण के बारे में चीज़ें जानना, समझना, या किस प्रकार से हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, या बच्चा किस प्रकार से चयन कर सकता है एक अच्छे व्यवसाय का, वो क्या है, शिक्षा का ही माध्यम होता है, जिसे अर्जित करके बच्चा क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जान सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि शिक्षा और व्यवसायीकरण का किस प्रकार से संबंध है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही छात्रों को अपने भावी जीवन के लिए उचित व्यवसाय के चयन हेतु विवेकपूर्ण निर्णयन क्षमता विकास हेतु दिशा मिल सकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमें जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना होता है, अगर हम इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो एज हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो शिक्षा एक माध्यम है जो बच्चे को एक निर्णय लेने की क्षमता प्रशस्त करती है कि किस प्रकार से हम कौन सी ऐसी पढ़ाई करें जिससे क्या है, हम आगे चलकर कौन से व्यवसाय की फील्ड में जा सकते हैं। तो शिक्षा क्या करती है, उस चीज़ के बारे में हमें निर्णय लेने की क्षमता, या विवेकपूर्ण तरीके से हम कैसे उसका चयन करें, उस चीज़ के बारे में भी बताती है। दूसरी अगर बात करें, शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण के विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जाता है। यानी शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे क्या है, विभिन्न प्रकार के आपके जो भी व्यवसायीकरण हैं, अलग अलग जो भी व्यवसाय हैं, उनका किस प्रकार से और ज़्यादा उन क्षेत्रों का विकास किया जाए, वो शिक्षा का ही माध्यम है। जैसे हम कह सकते हैं कि आपकी अलग अलग फील्ड्स में अगर शिक्षित लोग जाते हैं तो उन क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपके वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि वर्तमान समय में देखें, व्यवसायीकरण से ही संबद्ध शिक्षा ही मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी अगर हम वर्तमान समय की बात करें, जो इन प्रेजेंट टाइम, तो कह सकते हैं कि ये जो समय है, ये व्यवसायीकरण की ही शिक्षा हमें दी जाती है, और व्यक्ति क्या है, व्यवसाय से ही रिलेटेड शिक्षा लेना चाहता है। चाहे हम अलग अलग आपके कोर्सेज़ की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे हम डॉक्टर फील्ड में जाना चाहें, या हम टीचिंग के फील्ड में जाना चाहें, तो यानी हमने एक अपना मोटिव या एक हमने अपना व्यावसायिक क्षेत्र चुन लिया है, और किस प्रकार से हम उस क्षेत्र में जाकर कौन से नए काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शिक्षा क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। और हम कह सकते हैं किस प्रकार से व्यवसायीकरण की शिक्षा लेना इसलिए ज़रूरी है, या हम कहते हैं कि आज का समय व्यवसायीकरण शिक्षा से ही संबंधित है, क्योंकि उसी के द्वारा क्या है, व्यक्ति विशेष को उस व्यवसाय में जाकर रोज़गार मिलते हैं। तो जैसे हमने पहले भी बात की कि व्यवसाय का एक मेन एम क्या है कि किस प्रकार से आपकी जीविका को
जीविकापार्जन करना, या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति भरण पोषण करता है अपने परिवार का, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। फिर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपके वर्तमान परिवेश में व्यवसायीकरण से संबंधित शिक्षा ही आजकल, जैसे अगर हम बात करें कि व्यवसायीकरण की ही शिक्षा क्या है, कि किस प्रकार से व्यवसायीकरण की शिक्षा दी जा रही है, तो नेक्स्ट बात करते हैं व्यवसायीकरण एवं समाज के मध्य अंतः संबंध। जैसे अभी हमने बात की कि किस प्रकार से आपके शिक्षा और व्यवसायीकरण में संबंध है, यानी शिक्षा के बिना आपका व्यवसायीकरण अधूरा है और व्यवसायीकरण के बिना शिक्षा भी अधूरी है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अब अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपका व्यवसायीकरण और समाज एक दूसरे से अंतः संबंधित है, तो कह सकते हैं जिस प्रकार हमने बात की कि शिक्षा क्या है और आपका व्यवसायीकरण एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका व्यवसायीकरण और समाज भी क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर हम कहें कि व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक व्यवसायीकरण की शिक्षा हर व्यक्ति एक विशेष प्रकार के व्यवसाय में जाना चाहता है और वहाँ पर अपना रोज़गार पाना चाहता है, तो हम कह सकते हैं समाज उसे उस चीज़ के लिए प्रशस्त करता है। यानी समाज की एक मांग है कि किस प्रकार से जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं, उनकी नीड है कि किस प्रकार से हम अच्छे से अच्छा व्यवसाय ढूंढें या उसमें किस प्रकार से अच्छा रोज़गार पा सकें। तो उन चीज़ों की हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपका व्यवसायीकरण और समाज एक दूसरे से अंतः संबंधित है। तो जैसा कि बात करें कि किस प्रकार से वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा ही मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार निर्मित करती है। यानी व्यवसायीकरण की शिक्षा हम वर्तमान समय में क्यों उसको ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवसायीकरण की ही शिक्षा हमें क्या कर सकती है, एक तो अच्छा हमें रोज़गार दे सकती है जिससे हमें जीविका ज़्यादा अच्छी अर्जित हो सकती है, प्लस कह सकते हैं समाज की जो भी आकांक्षाएं हैं, पर्टिकुलर हर पर्सन की जो भी भौतिक उपलब्धता है उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं व्यावसायिक शिक्षा एक अहम रोल प्ले करती है। फिर अगर हम कहें कि समाज में व्यवसाय से रहित क्रियाओं को निरर्थक क्रियाओं के ही अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जबकि व्यवसायिक क्रियाओं को ही सार्थक क्रियाओं के रूप में सामाजिक मान्यता प्राप्त है। यानी समाज में अगर व्यवसाय रहित कोई हम क्रिया करते हैं तो उसे क्या है, उस क्रिया को उतना ज़्यादा उसे निरर्थक माना जाता है या वो क्रिया आपकी खराब है। लेकिन अगर हम व्यवसायिक कोई भी क्रिया करते हैं तो उन क्रियाओं को सार्थक रूप में सामाजिक रूप से लिया जाता है। यानी कोई भी अगर हम क्रिया करते हैं, यानी अगर हम व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं तो हमें बहुत सामाजिक रूप से ये कहा जाएगा कि हाँ बहुत अच्छी आप शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यावसायिक शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि आप किसी प्रकार से कोई सामाजिक क्रिया नहीं कर रहे हैं। फिर कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में रहने वाला व्यक्ति, समूह व समुदाय किसी न किसी रूप से व्यवसाय विशेष से संबंधित होता है। यानी समाज में रहने वाला आपका व्यक्ति या समूह या समुदाय किसी न किसी रूप से कह सकते हैं कि आपका व्यवसाय से संबंधित होता है, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा से हम रिलेटेड कहें या पर्टिकुलर या किसी विशेष व्यवसाय संबंधित हो। यानी कहीं ना कहीं समाज क्या है, आपके व्यवसाय से संबंधित रहता है। अतः व्यवसायीकरण वह युक्त आधार है जिससे समाज का स्वरूप निश्चित होता है। यानी आपका व्यवसायीकरण वो एक युक्त आधार है, यानी एक युक्ति है जिसके युक्त आधार है आपका, जिससे समाज का स्वरूप निश्चित होता है। यानी समाज की जो भी आपकी एक कह सकते हैं एक सामाजिक तौर पे जो भी जीवन जीने का तरीका होता है या जो भी आकांक्षाएं होती हैं समाज की, वही चीज़ें हमें उसी रूप से वहाँ पर क्या होगा, व्यवसायीकरण भी होगा। तो हम कह सकते हैं व्यवसायीकरण किसी भी समाज का एक युक्तियुक्त आधार है जिससे समाज को किस प्रकार से वो एक जीने का तरीका देता है, तो वो हम कह सकते हैं। फिर अगर हम बात करें समाज का समग्र या समेकित विकास व्यवसायीकरण द्वारा ही संभव है, क्योंकि यह समाज के प्रत्येक अंगों का सर्वांगीण विकास करता है। यानी अगर हम बात करें कि एक व्यवसायीकरण यानी जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, या हम जब बात कर रहे थे कि शिक्षा और व्यवसायीकरण, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण समाज को भी एक नई उपलब्धि प्रदान करता है। यानी समाज को किस प्रकार से और ज़्यादा
अच्छी तरह से जीवन जीने का तरीका, या हम कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विशेष है, समुदाय है आपका, तो किस प्रकार से उसके रहने के तरीकों में या उसकी लाइफस्टाइल को किस प्रकार से चेंज करता है। यानी कह सकते हैं कि समाज आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, यानी व्यवसायीकरण आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट करता है समाज का, या कह सकते हैं कि उसका सर्वांगीण विकास करने में मदद करता है। फिर अगर हम बात करें कि आपकी व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता एवं महत्व है, तो कह सकते हैं कि व्यवसायीकरण की आवश्यकता और महत्व कह सकते हैं कि व्यवसायीकरण ही द्वारा आपके वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को बल मिल सकता है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, किस प्रकार से चीज़ें और ज़्यादा ग्लोबल रूप में आ सकती हैं, तो उन चीज़ों को कह सकते हैं जो कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती हैं। यानी वर्तमान समय में हम देख सकते हैं व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देखें तो वो चीज़ें हमें आज भी दिखती हैं। फिर अगर हम बात करें, व्यवसायीकरण से तकनीकी शिक्षा एवं प्रायोगिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है जो समसामयिक संदर्भ से विशिष्ट मांग है। यानी आपके व्यवसायीकरण से ही क्या है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या हम कहें कि प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, तो उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। यानी व्यवसायीकरण ही द्वारा क्या है, जो भी टेक्निकल एजुकेशन हम लेना चाहते हैं, चाहे हम बीटेक करना चाहें या हम किसी अन्य फील्ड में जाना चाहें टेक्निकल उसमें, तो व्यवसायीकरण ही द्वारा क्या है कि हम टेक्निकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। प्लस अगर हम कोई आपकी प्रायोगिक शिक्षा यानी अगर हम डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते हैं या कोई अन्य हम किसी रिसर्च फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो व्यवसायीकरण कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार का व्यवसायीकरण महत्व भी रखता है। फिर अगर बात करें, व्यवसायीकरण व्यक्ति के जीविकोपार्जन का मार्ग प्रशस्त करता है, आज जिसकी सभी व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को आवश्यकता ही नहीं अपितु अपरिहार्यता है। यानी आज के समय में हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीविकोपार्जन करे या किसी प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो कह सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके व्यवसायीकरण एक महत्व स्थान रखता है कि किस प्रकार से समाज में रहने वाला व्यक्ति, समुदाय या समूह किस प्रकार से अपनी जीविका को अर्जित कर सकता है, वो आज के समय की मांग है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपके जो भी व्यवसायीकरण है, तो उसको किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं। यानी अगर व्यवसायीकरण जो शिक्षा का है, या हम बात करें कि किस प्रकार से शिक्षा का व्यवसायीकरण है, अगर उसे हम एक अच्छी तरह से करते हैं तो वो एक कंट्रोल मैनर में होता है। लेकिन अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक व्यवसायीकरण के द्वारा ही खराब होने लगती हैं, तो उनको हमें कहीं ना कहीं नियंत्रित भी करना ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, क्योंकि अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो हम क्या कहते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा चरित्र के निर्माण के लिए दी जाती थी, न कि व्यवसायीकरण के लिए दी जाती थी। आज की शिक्षा समाज के अनुरूप है, तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल गया है, वो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गई है। तो कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में हम जिस भी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पे दे रहे हैं, चाहे हम थ्योरेटिकल दे रहे हो या हम प्रैक्टिकल वे में दे रहे हो, तो शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि उस नॉलेज को गेन करके हम अन्य जो भी व्यवसाय करते हैं तो वो अच्छा है। लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण सही नहीं है, उसे हम क्या है अलग अलग तरीक़ों से रोक सकते हैं। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं तो उनको एक सही मायने में शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि केवल रोज़गार को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा लेनी चाहिए। हमें शिक्षा नॉलेज के लिए लेनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम, ये हमारी मेंटालिटी होगी या हमारा समाज इस रूप से चीज़ों को स्वीकार करेगा, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी नियंत्रण हो सकता है। थैंक यू क्लास।